ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को फर्क नहीं पड़ा, पलट करके भी नहीं देखे। व्यास जी रोने लगे, लेकिन व्यास जी के इस विरह पीड़ा को देख करके वृक्षों ने उत्तर दिया। प्रत्युत्तरम ददुहु, वृक्ष कह रहे हैं महाराज आप तो परोपकारी हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो संत हैं, लेकिन अपने बेटा जब इस प्रकार भगवान को पाने के लिए जा रहा है तो आप रो क्यों रहे, उसे रोक क्यों रहे। समझाते हैं। वृक्षों ने कहा प्रभु हम वृक्ष में जितने फल लगते हैं ना, सब मनुष्य उसको लेकर के खा लेते हैं, एक भी फल हमारे ऊपर लगने नहीं देते, फिर भी हम कुछ नहीं बोलते, सब फल तोड़ करके खाते हैं, हमने कभी कुछ कहा नहीं। लेकिन आप ज्ञान रूपी वृक्ष में जीवन में एक फल लगा है, सुखदेव जी रूपी फल, आप उस फल को दूर जाने से रोक रहे हो। सुखदेव जी महाराज लोक के कल्याण के लिए जा रहे हैं, तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, उनको मत रोकिए। तो जैसे व्यास जी ने सुन लिया, अब व्यास जी महाराज को लगा कि ये सब सत्य बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, सुखदेव जी को जाने दी। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम सभी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की। आज भगवान श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया, फिर सूत जी महाराज को प्रणाम मुनियों ने किया। सौनकादिक 88,000 मुनि श्री सूत जी महाराज को प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा सूत जी महाराज ने सौनकादिक 88,000 मुनियों को श्रवण कराया। देखो ये 18,000 श्लोक से पूर्ण श्रीमद् भागवत रूपी जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया है, और यही ग्रंथ सूत जी महाराज ने सौनकादिक 88,000 मुनियों को श्रवण पान कराया। एक बार जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोल दो ना। जितने लोग हाथ बांध करके बैठे, दोनों हाथ उठा करके बोलो, और जोर से बोल दीजिए ना। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप लोग को घर जाने में देर हो रहा हो, क्या चाहते हो? कुछ लोग उठ गए हैं, इसलिए हमें समझ में आ रहा है शायद देर हो गया, ठंड लग रही है सबको। अगर आपकी ऐसी मर्जी है तो भी बोल सकते हैं, कितने घंटा बैठ सकते हैं यहाँ पर। देखो हम जो हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो खुल के बात करते हैं, क्योंकि जब एक बार किसी भी क्षेत्र में हम जाएं, गांव में जाएं, चाहे शहर में जाएं, व्यासपीठ में बैठ करके जब अपने कथा श्रवण करने के लिए जो भी भक्त आते हैं, उनके साथ में एकदम बहुत खुल के बात करते हैं। ऐसा मत सोचिए कि हम यहाँ हैं तो आप लोग को संकोच लग रहा हो। आप हमारे माता पिता समान हैं और हम आपके बेटी समान हैं, इसलिए खुल के मन के बात कर सकते हैं, ठीक है? जोर से बोलो, और जोर से बोल दीजिए ना। सिरसिया वालों बोलो ना। आप लोग सोच रहे होंगे जब से आए राधे राधे बुलवाते जा रहे हैं, राधे राधे बोलने से क्या हो जाएगा? देखो, राधा नाम लेने से मनुष्य के जीवन के हर बाधा मिट जाता है, इसलिए मस्ती में बोल दो ना राधे राधे। तो प्यारे, हम कथा सुन रहे थे, सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादिक 88,000 मुनियों को भागवत कथा श्रवण कराया। कैसे कराया? पहले तो मुनियों ने सवाल किया। देखो, जब तक श्रोता के मन में चाह ना हो, भगवान की कथा सुनने की उत्सुकता ना हो, तब तक वक्ता कुछ नहीं कह सकता।
जब तक श्रोता के मन में भगवान की कथा की इच्छा ना हो तब तक वक्ता चाहे कितना भी सुना ले, श्रोता को समझ में आने वाला नहीं। तो आज यहाँ पर जो श्रोता बन के सौनकादिक 88,000 मुनियों ने पहले तो प्रणाम किया, सूत जी महाराज को आसन में विराजमान कराया, फिर सवाल किए, बहुत सारे प्रश्न किया, वो भी हम सुनेंगे। नैमिषे सुतमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृत रसस्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। आज नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवत कथा कहने में कुशल वक्ता श्री सूत जी महाराज को मुनियों ने प्रणाम किया, आसन में विराजमान कराया। अब सवाल करते हैं, महाराज आप तो परम ज्ञानी हैं, आपके भीतर तो बहुत ज्यादा ज्ञान है, इसलिए प्रभु हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हमारे मन में जो भी सवाल है इस सवाल को आप अवश्य ही हमारे सवाल का सुंदर जवाब आप प्रदान करेंगे। इस विश्वास के साथ में हम आपको सवाल करना चाहते हैं। सर्वप्रथम मुनियों ने कहा, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, आप हमारे लिए ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ जिससे कान को भी औषधि समान रस प्राप्त हो और सुनने में भी बड़ा अच्छा लगे, औषधि समान काम करे और कर्ण प्रिय भी हो। सीधी बात यही है, मुनियों ने कहा कि प्रभु ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे जीवन के व्यथा को समाप्त कर दे और कड़वा भी ना लगे। देखो, जो दवाई डॉक्टर देते हैं ना, वो बीमारी को ठीक करता है और खाने में कड़वा लगता है ना। लेकिन कुछ दवाइयां ऐसे भी होते जो बीमारी को भी ठीक करे और पीने में मीठा भी लगे। आज मुनियों ने ऐसा सवाल किया, प्रभु पीने में भी अच्छा लगे, स्वाद भी अच्छा हो और हमारे जीवन के व्यथा को भी नाश कर दे, ऐसी कथा सुनाई। और ऐसी मीठी कथा और कोई हो ही नहीं सकता। जीवन के व्यथा को समाप्त करने वाला और सुनने में सुकून मिले, आनंद मिले, वो कथा केवल श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो ऐसी पावन गंगा आज नैमिषारण्य के धरती पर बह रही है। मुनियों ने पूछा, प्रभु ये बताइए, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। इस संसार के माया मोह रूपी बंधन से कैसे दूर हो सकते हैं प्रभु, ये सब उपाय आप बताइए। भक्ति ज्ञान वैराग्य हमें कैसे प्राप्त होगा। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलयुग में जीव प्राय असुर प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। ऐसे जीवों का कल्याण कैसे हो सकता है। बड़ा सुंदर सवाल मुनियों ने किया।
फिर उसके बाद कहते हैं भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सनातन साधन बताइए। फिर उसके बाद तुरंत हाथ जोड़ करके मुनियों ने प्रार्थना किया, प्रभु चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। प्रभु हम एक बात जानना चाहते हैं, हमारे जो भी सवाल है इसका जवाब तो हमें मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब गुरुदेव की कृपा होगी। देखो जीवन में जब तक आपके गुरु की कृपा आपके ऊपर नहीं हो तब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइए, आप लोग के गुरुजी हैं? गुरु मंत्र लिया है? किसको गुरु मंत्र मिला? हाथ उठा के बताना। क्या बात है, आप लोग तो मिथिला के आसपास के हो, पास ही में जनकपुर है ना। और बिहार के लोग माँ जानकी के संस्कारों से पूर्ण हैं। ये मिथिला के लोग हैं, यहाँ के लोग बड़े प्यारे होते हैं, भावुक होते हैं। गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा के बारे में सबको ज्ञान है। देखो जीवन में जब तक गुरुजी प्रसन्न ना हो तब तक भगवान भी नहीं मिल सकते, क्योंकि गुरु एक नाव समान है जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो आज मुनियों ने कहा प्रभु चिंता मणिर लोक सुखम। अगर मनुष्य को चिंता मणि नामक एक मणि होता है, वो मणि मिल जाए तो संसार के सुख प्राप्त हो जाएगा। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष के माध्यम से स्वर्ग का सुख भी मिल जाएगा, लेकिन जब तक गुरुदेव खुश ना हो तब तक कुछ नहीं मिलेगा। और हमने सुना है गुरुदेव अगर आप प्रसन्न हो गए तो योगी जन के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ मिल जाएगा। इसलिए प्रभु हमारे ऊपर कृपा करिए। जैसे इतना कहा गुरुदेव प्रसन्न हो गए। बोलिए सूत जी महाराज की। आज सूत जी महाराज मुनियों को कहते हैं आपके सवाल से मैं संतुष्ट हूँ। देखो जब सुनने वाला व्यक्ति, जब चेला अच्छा अच्छा सवाल करे तो गुरुदेव को भी अत्यंत खुशी होती है। और वो सुंदर ज्ञान जो गुरुदेव होते हैं ना, उनके भीतर जितना ज्ञान, अथाह ज्ञान सागर को बाहर प्रकट करने में शिष्य का हाथ होता है। जब तक शिष्य सन्मुख बैठ करके सवाल ना करें तब तक गुरु द्वारा ज्ञान प्रकट नहीं होता। इसी प्रकार श्रोता और वक्ता का भी संबंध होता है। सुनने वाले जो श्रोता होते हैं ना, भाव से वक्ता को देख दे, केवल भक्ति से वक्ता को देखे, एकाग्रता पूर्वक कथा को सुने तो वक्ता अपने आप बोलने लगता है। यहाँ आने से पहले, इस आसन में बैठने से पहले कोई भी जो वक्ता होता है तैयारी करके नहीं आता। श्रोता अगर देखते हैं, प्यार से देखें और एकाग्रता पूर्वक शांत होकर के कथा सुनते हैं तो अपने आप भाव बन जाता है। और वही भाव के कारण वक्ता बोलने लग जाता है। प्यार से बोलो, मस्ती में बोलो ना, जोर से बोल दो ना। तो जैसे मुनियों ने सवाल किया, आज सुत जी महाराज कहते हैं आपके सवाल को सुन करके मैं धन्य हो गया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। इसलिए मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कथा श्रवण पान कराता हूं।
बड़ा ही पावन श्रीमद् भागवत पुराण श्री सूत जी महाराज ने सुनाया। सूत जी महाराज कह रहे हैं, एक बार की बात है, परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। एक बार जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, वहीं पर देवता लोग आए और उन्होंने हाथ में कलश लेकर के अमृत का, और महाराज सुखदेव जी से कहते हैं कि ये जो अमृत है महाराज परीक्षित को पिला दो, क्योंकि इनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, और जो इनको सुना रहे वो अमृत हमें पिला दो। सुखदेव जी को बड़ा ही क्रोध आया इस बात पर। सुखदेव जी कहते हैं, अरे मूर्ख देवता, ये कैसी बात कर रहे हो? को सुधा को कथा लोके को काच को मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान जहासः। देखो, कहाँ का कथा रूपी अमृत और कहाँ अमरत्व प्रदान करने वाली अमृत, दोनों में कोई तुलना नहीं। देखो, जब तक वस्तु बराबर का ना हो तब तक तुलना होना संभव नहीं। इसलिए हे देवता, तुम लोग कथा के अधिकारी नहीं, भगा दिया। और वही कथा, भागवत कथा राजा परीक्षित को सुनाया। आज देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि महाराज, ये कौन सी कथा है जिसको श्रवण करने के लिए हम भी योग्य नहीं, हम भी लायक नहीं। ब्रह्मा जी ने ज्ञान रूपी तोला में तोल के देखा, इधर राजा परीक्षित ने 7 दिन कथा श्रवण किया। वैकुंठ से दिव्य विमान आया और राजा परीक्षित उस विमान में बैठ करके भगवत धाम चले गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो। और जैसे उनको मुक्ति प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी ने ज्ञान रूपी तोला में एक पल्ले में 17 पुराण को रखा, दूसरे पल्ले में श्रीमद् भागवत को रखा। लेकिन भागवत जी के गरिमा के कारण भागवत जी सबसे भारी हुआ, अन्य जो पुराण हल्के हो गए। लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्। भागवत जी के गरिमा के कारण भागवत सबसे ज्यादा भारी हुआ। राजा परीक्षित ने जैसे कथा श्रवण किया, भगवत धाम उनको प्राप्त हुआ। इस प्रकार से भागवत की महिमा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रवण पान करा रहे हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। तो बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही पावन श्रीमद् भागवत कथा आपके क्षेत्र में हम सभी आज से लेकर के निरंतर 7 दिन इस भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी तत्व को ग्रहण करेंगे, श्रवण करेंगे। कान के माध्यम से इस कथा को अपने हृदय में विराजमान कराएंगे और भगवान से हम सभी जुड़ेंगे। एक बार जोर से बोलो, मस्ती में बोल दीजिए ना, मुस्कुरा करके बोलो ना, सरसोई वालों बोल दो ना, सॉरी सिरसिया वालों बोल दो ना। चलिए थोड़ी देर भजन में झूमेंगे, उसके बाद आरती करेंगे, क्योंकि आज मैं देख रही हूँ आप लोग को जाने का भी मन हो रहा है। और कल है 22 जनवरी और भगवान कल अपने मंदिर में, अपने महल में प्रवेश कर रहे हैं। आइए थोड़ी देर राम जी का प्यारा भजन गाते गाते कथा को विश्राम करते हैं। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम
अयोध्या में तो आ ही रहे हैं और हमारे मंदिर में और इस क्षेत्र में आए तो दोनों हाथ उठाओ और जोरदार ताली बजाते हो। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। हो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ये दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। हो मेरे जन्मों की सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी की खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो। और राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, हो राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। हे राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी। मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे
जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। ये तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी पे भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी की आज भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हे राम आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हे राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी की आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी की भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हे राम आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की आज भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, ओ राम आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे। ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे। ओ राम आएंगे। ओ राम आएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, अवध धाम की जय हो, आज की आनंद की जय हो। एक बार जोर से बोलो। आइए आरती करते हैं और कल ठीक समय 1 बजे से 5 बजे तक कथा श्रवण करने के लिए आप लोग बहुत ज्यादा संख्या में कथा पंडाल में समय से आइएगा। जय श्री राधे।